नमस्कार मित्रों। पीएम मोदी ने बीते शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के मंच से बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आज दुनिया के सामने प्रतिगामी सोच और चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को विज्ञान आधारित तर्कसंगत और प्रगतिशील सोच को विकास का आधार बनाना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक हथियार के तौर पर आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे प्रतिगामी सोच वाले देशों को समझना चाहिए कि यह उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि अफगानिस्तान की भूमिका आतंकवाद के प्रसार और आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न हो। हमें यह भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति का कोई देश लाभ न उठा पाए और उसे अपने निहित स्वार्थों के लिए इस्तेमाल न कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को मदद की ज़रूरत है और हमें यह मदद उपलब्ध कराकर अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। 22 मिनट के अपने भाषण में पीएम ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने कहा कि महासागर हमारी साझी विरासत है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा भी है। हमें विस्तारवाद की दौड़ से उनकी रक्षा करनी चाहिए। नियम आधारित विश्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में बोलना चाहिए। बता दें कि चीन इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। भारत में लोकतंत्र की मजबूती का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि वह ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे लोकतंत्र की जननी होने का गौरव हासिल है। इस साल 15 अगस्त को हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 75 ऐसे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है जो छात्रों और शोधार्थियों ने तैयार किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी विविधता ही हमारे मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की शीर्ष स्तरीय मुलाकात के बाद अफगानिस्तान में डबल गेम खेल रहे पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका बहुत परेशान है और इसका जिक्र भी उसके शीर्ष स्तरीय नेता बार बार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बाइडेन प्रशासन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने से परहेज कर रहा है। एक तरफ जहां मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 25 फरवरी 2020 की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों ही देशों ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को कहा था कि वह अपनी जमीन का आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न होने दे, वहीं शुक्रवार देर रात जारी बयान में पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है। बाइडेन और मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए ही 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला करने वाले को सजा दिलाने की बात कही है। पिछले साल के बयान में पाकिस्तान से कहा गया था वह मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को सजा दिलाए। ताज़ा संयुक्त बयान को दोनों ही देशों ने वैश्विक भलाई के लिए एक साझेदारी का नाम दिया है। अभी तक इस तरह की वार्ता के बाद जारी बयान को सीधे तौर पर भारत अमेरिका संयुक्त बयान कहा जा रहा है। लीडर्स स्टेटमेंट में कहा गया है कि दोनों देश वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से प्रतिबंधित आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई में एक साथ होंगे। यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति ने पाकिस्तान में पनाह पाए गए आतंकी संगठनों और वहां से अपनी गतिविधियां चलाने वाले आतंकियों को प्रतिबंधित किया है। इनमें लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठन हैं, तो हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी भी हैं। अगर 25 फरवरी 2020 के संयुक्त बयान को देखा जाए तो उसमें सीधे तौर पर लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और डी कंपनी का नाम था और इस संदर्भ में पाकिस्तान से कहा गया था कि वह इन सभी समूहों पर ठोस कार्रवाई करेगा। आपको मालूम होगा कि वर्ष 2015 में मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में भी पाकिस्तान को मुंबई और पठानकोट हमले के गुनाहगारों को सजा दिलाने की अपील की है। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।